हरिओम नमस्कार दोस्तों। मेरे पीछे ये नीम का पेड़ है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस एक अच्छे पेड़ का हमारे घर के आसपास होना क्यों ज़रूरी है और क्या-क्या लाभ है इसके। विभिन्न प्रकार के जैसे पत्तियाँ हुई, इसकी अगर पत्तियाँ देखें तो ये पत्तियाँ इसकी इस तरीके से धारीदार आपको मिलेंगी। तो पत्तियाँ, इसकी टहनी, छाल और जैसे पत्तियों के बीच में ये जो डंडियाँ हैं, ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। तो आइए जानते हैं। नीम की अगर ये जैसे मैंने एक छोटी सी डंडी ली है, तो अगर इस डंडी को यहाँ से चबा लिया जाए और आगे इस तरीके से ये जैसे ब्रिसल्स ये इसके निकल जाते हैं, तो अगर इससे अगर हम मंजन करते हैं, दातुन जिसको बोलते हैं, तो ये एक तो जितना भी दांतों के अंदर इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो इन्फेक्शन भी ख़त्म करने का काम करता है। प्लस ये नेचुरल है, तो आपको रोज़ एक ही ब्रश को बार बार घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रोज़ इसको बदल बदल के कर सकते हैं। और एक ही डंडी को अगर आगे से अगर आपने आज कर लिया, इसको अगर कट कर देते हैं, तो उसके बाद में बाकी डंडी भी आपकी काम आती रहेगी। दूसरे नंबर पे अगर इसके अगर डंडी को ही अगर देखें, तो मैंने ये पत्तियां जैसे इसकी निकाल ली हैं। इसको अगर हम इसकी ऊपर की जो छाल है, ये तो मैंने आपको उदाहरण के लिए एक छोटी सी डंडी निकाल के दिखाई है, आप थोड़ी सी लंबी लीजिएगा। तो ये ऊपर की जैसे मैंने छाल निकाली है, तो ये एक तरीके से आपका टंग क्लीनर या जिब्बी का काम करेगी। तो आप इस तरीके से जितना भी उसके ऊपर जीभ के ऊपर कोटिंग होती है, तो उसको अगर साफ़ करेंगे, तो ये नेचुरल आपकी एक जिब्बी भी बन जाती है, टंग क्लीनर। तो उससे आपकी जीभ भी अच्छे तरीके से साफ़ होगी। प्लस अगर ये दातुन वगैरह करने के बाद में अगर इसका कोई रस वगैरह अगर आपके मुंह में चला भी जाता है, तो मुंह की तो ओरल हाइजीन होती है, प्लस इसका अगर रस भी अंदर चला जाता है, तो वो इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। तो उससे मतलब आपके शरीर को कोई नुकसान वगैरह नहीं है। जो नॉर्मल जो टूथपेस्ट वगैरह हम करते हैं, तो बच्चे जनरली करते क्या है, वो टूथपेस्ट करते वक्त उस रस को अंदर की तरफ अ, अंदर शरीर के अंदर लेते हैं या वो चूसते हैं, जिसकी वजह से एक तो जो टूथपेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, वो आपके दांतों की कैविटी भी ख़त्म करता है। प्लस वो हार्मफुल केमिकल आपके शरीर में जाता है, तो वो आपके शरीर को नुकसान भी करेगा। तो ये इसका दूसरा आपको मैंने लाभ बताया। तीसरे नंबर पे इसकी जो पत्तियां हैं, अगर पत्तियां जो बरसात के मौसम में या जो नई जो इसकी जो पत्तियां आती हैं, ताज़ा पत्तियां जिसको बोलते हैं, अगर वो तोड़ के 5-10 के करीब रेगुलर वो खाई जाए, तो आपको आजीवन भर बुखार जैसी समस्याएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपकी बढ़ाता है। तो एक तरीके से देखें तो उसकी पत्तियां भी काम आती हैं खाने के रूप में। प्लस अगर इसकी पत्तियों को पीस कर उसका लेप बना जाए, पेस्ट बनाया जाए, और आपके इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर अगर उसको रखा जाए, तो वो एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल का भी काम करेगा। मतलब वहाँ पे जो बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है, उसको कम करने का काम करेगा। जैसे स्किन में सोराइसिस, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर उसका लेप या उसका प्रक्षाल किया जाए, उसको स्किन के ऊपर लगाया जाए, तो वो उसको भी साफ़ करने का काम करता है। अगला जो इसका लाभ देखें, तो ये जैसे पत्तियां हैं, पत्तियों के बीच में ये जो डंडियां हैं, तो ये जो डंडी भी इसका अगर
जो डंडियाँ होती हैं वो आपका टूथपिक का भी काम करेगा। जो टूथपिकर होता है तो वो दांतों के अंदर आपका किसी तरीके से कचरा वगैरह अगर उसमें फँस जाता है तो ये नेचुरल लकड़ी जो है वो आपके टूथपिकर का काम करेगा। तो आप पत्तियों के बीच में जो डंडियाँ हैं उसको कलेक्ट करके एक डब्बी के अंदर रख सकते हैं। तो आपको नेचुरल टूथपिकर है, कभी भी उसको करें। कोई दूसरी चीज़ों से करते हैं तो इन्फेक्शन वगैरह बढ़ता है, तो ये नेचुरल लकड़ी है। अगर आपने उसको किया, आगे से कट कर दिया और उसको वापस रख दिया, तो ये एक इसका ये भी बेनिफिट निकलता है। प्लस नीम की जो फ्रूट जिसको बोलते हैं निम्बोड़ी, तो वो भी आपका काम काफ़ी सारे रोगों के अंदर करती है। तो उसका भी अगर यूज़ देखें तो वो निम्बोड़ी आपका उसका तेल भी बनता है। तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर उसका यूज़ होता है, और काफ़ी सारे रोगों के अंदर उसको कूट के उसका पाउडर बना के उसका भी यूज़ किया जाता है। अब जहाँ तक बात आए कि नीम की जो छाल है, छाल भी आपको जो उसका पाउडर बना के काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे रोगों के अंदर उसका भी यूज़ किया जाता है। और प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, नीम का जो पेड़ है वो जो मोस्ट कहते हैं कि ऑक्सीजन देने के जो प्लांट्स हैं उन टॉप 5 प्लांट्स के अंदर नीम का पेड़ भी आपका आता है। तो अगर यूज़ देखें तो ये ओवरऑल हेल्थ पर्पस के हिसाब से एक अच्छा पेड़ है, जो आपके घर के आसपास या घर पर आपको, अगर आपके पास स्पेस है काफ़ी बड़ा, तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में अगर इसको खेती के रूप में देखें तो खेती के रूप में जो नीम की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियों को जो झड़ जाती हैं, तो अगर देखें तो ये इस तरीके की जो पत्तियां हैं ये इसकी बन जाती हैं। सूखने के बाद में इसको पाउडर फॉर्म के अंदर बना के इसकी कंपोस्ट भी बनती हैं। तो अगर नीम की पत्तियां अगर झड़ जाती हैं तो इसके जो खाद को अगर तैयार करके अगर आप जो आपने प्लांट्स वगैरह कर रखे हैं उस कंपोस्ट के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट देगी। तो ओवरऑल अगर सही देखें तो एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा पेड़ है जो आपको अपने घर के आसपास लगाना चाहिए। तो ये मैंने एक संक्षिप्त के अंदर आपको नीम के पेड़ की जो उपयोग हैं, जो जनरली एक आम इंसान के डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो मैंने आपको आज बताए। और इसी तरीके की जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने प्रश्न ज़रूर पूछिएगा अगर आपको पूछने हैं तो। और आगे मिलते हैं इसी तरीके से कोई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में, इसी के साथ में। हरि ओम तत्सत।